जैसे हम वस्त्र को पहनने वाले हैं, ऐसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को पहनती है, धारण करती है। तो कपड़ा गंदा हो गया, पुराना हो गया, तो जाओ बदलो कपड़े। कपड़े बदल बदल के सब यहीं बैठे हैं, गया कोई नहीं। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी भी कपड़े बदल कर यहीं बैठी होगी, इसी दुनिया में वापस आई होगी, कपड़े बदल के आई होगी। पर कपड़े बदल कर आज मनुष्य बनकर आया था, कल हाथी बन के आ सकता है, चींटी बनकर आ सकता है, इंसान बनकर आ सकता है। कपड़े बदल बदल के सब यहीं आएंगे। कब तक यहीं आना होगा? जब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। भगवान में मन लग जाएगा तो आवागमन से मुक्ति हो जाएगी, सदा सदा के लिए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म और मृत्यु का चक्र तब छूट जाएगा जब हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तब हम संसार के बंधनों को मुक्त करके संसार को, कबीरदास जी भी से गाते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। ये दो पाट क्या है? एक पाट है जन्म, एक पाट है मृत्यु। जन्म और मृत्यु का पहिया ऐसा चल रहा है कि ये जन्म और मृत्यु का पहिया एक दिन तुम्हें भी पीसेगा, एक दिन हमें भी पीसेगा। कौन नहीं पिसा बताओ तो? तुम्हारे बाप दादे सब पिस गए कि नहीं? और तुम और हम भी पिस जाओगे। पर याद रखना, इस चक्री में, इस चक्की में एक कील होती है बीच में। चक्की देखी है हाथ से चलने वाली? एक कील होती है, उस कील के पास जो दाना चला जाता है वो पिसने से बच जाता है। बोलो हाँ या ना? चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। जो एक परमात्मा को पकड़ लेता है वो पिसने से बच जाता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। जमाना बचे ना बचे, आप तो बच ही जाना, आप तो बचाव कर ही लेना। पानी बरसता है तो पानी की बरसात को हम तो रोक नहीं सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव तो कर ही सकते हैं। उसी प्रकार मौत के इस चक्र में सबको पिसना है, पर एक भगवान की शरणागति करके आप अपना बचाव तो कर ही लेना। दूसरा जैसा होगा सब वो देखेगा। अपना बचा लो बस, अपने आप को। पता नहीं आप कितना समझते हैं मेरी बातों को, पता नहीं आप कितना फील करते हैं मेरी बातों को, पर यही आपके जीवन का अंतिम सत्य है। मैं आपके जीवन की अंतिम सच्चाई बोल रहा हूं, मैं आपके जीवन की आखिरी बातें बोल रहा हूं। मैं पहली बातें नहीं बोलता, पहली बातें तो माँ बाप ही सिखा देते हैं। जमाने जीने की कलाएं तो बहुत सारे लोग सिखा देते हैं, मैं तो आखिरी की बातें बोल रहा हूं। ये मेरी बातें आपके काम आएंगी, संभाल के रखना। भारत जी रहुगण से कहते हैं, तू किसे मारने की बात कर रहा है? शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, हम 5 चीजों से मिलकर बनते हैं। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम 5 चीजों से मिलकर बनते हैं, और 5 चीजें हमें जला दोगे, आप गाड़ दोगे जमीन पे तो 5 चीजें 5 में मिल जाएंगी। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी में जल तत्व, हमारा शरीर में यह चमड़ी पृथ्वी तत्व है। हमारी हड्डी और हमारी चमड़ी कौन सा तत्व है? बोलो, जोर से बोलो। ये पृथ्वी तत्व है। हमारी ऑक्सीजन हम श्वास ले रहे हैं, ये कौन सा तत्व चल रहा है? बोलो, वायु तत्व है। ये वायु तत्व है। हमारा पेट जिसमें भोजन पचता है, पेट में हाथ रखो गर्म रहता है पेट, मतलब हमारे शरीर में भी अग्नि है, हाँ या ना? तो अग्नि तत्व है। हमारे शरीर में भी आकाश है। मुंह खोला हमने, ये देखो जो स्पेस है ना, उसे आकाश तत्व कहते हैं। पेट में भी कुछ खाली स्थान है, उसे आकाश तत्व कहते हैं। फेफड़ों में भी थोड़ी सी स्पेस दे रखी है परमात्मा ने, जहां जहां खाली स्पेस है वो आकाश तत्व है। शरीर में आकाश तत्व है। शरीर में पानी है या नहीं? पानी की कमी होने से बीमार हो जाते हो कि नहीं? तो शरीर में जो जल है वो जल तत्व है। कितने हो गए? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 5 हो गए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, टोटल 5। हमारा शरीर इन 5
चीजों से मिलाकर बना है, छठवा कोई तत्व नहीं है। हाँ जी, और जब हम मरते हैं तो हमारे ये पांचों तत्व कहां चले जाते हैं? बोलो, कहां जाते हैं? मिट्टी से बना घड़ा टूटा, मिट्टी में मिल गया। पांचों तत्व जब हमें जलाया जाता है अग्नि पर, अग्नि संस्कार होता है चिता पर, तो क्या होता है? हमारे शरीर का जो चमड़ी, जो ये मिट्टी तत्व है, ये राख बनता जाता है, मिट्टी बनता जाता है। राख मिट्टी ही है। मिट्टी तत्व मिट्टी में मिल गया, आग लगी तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व भाप बन के उड़ गया, जल तत्व में मिल गया, आकाश तत्व जाकर आकाश तत्व में मिल गया, वायु तत्व जाकर वायु में मिल गई। पांच तत्व से बना था आपका शरीर, पांच तत्व जाकर पांच में मिल गए। अब लोग कहते हैं मर गया। भैया काहे मर गया? कहां मरा है? तुम कह रहे हो अज्ञानवश के मर गया, मरा वरा कोई नहीं है। पांच तत्वों से बना था, पांच पांच में जाकर मिल गया। अब अज्ञानवश आप कहो कि मर गया, वो आपकी अज्ञानता का परिचय है। अज्ञानी लोग फिर रोते हैं, भाई मर गया मर गया। कुंभनदास जी एक भक्त हुए हैं। जब कुंभनदास जी का बेटा मरा, सुनिएगा, कुंभनदास जी एक महान संत हुए हैं। जब उनका बेटा मरा तो वो अचेत होकर, मूर्छित होकर गिर पड़े। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे भगवान, ये साधु तो बड़ा त्यागी है, आज तक किसी के मरने पर रोया नहीं। बड़ा अच्छा। कुंभनदास जी ऐसे भक्त थे कि भगवान स्वयं इनके सामने आकर नाचते थे। ये पद गाते थे तो भगवान नाच, मतलब भगवत प्राप्त संत थे, ऐरे गहरे नहीं थे। भगवान इनकी गोद में आकर बैठते थे प्रत्यक्ष। कुंभनदास जी का बेटा मरा तो कुंभनदास जी अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। शिष्यों ने जगाया पर जागे नहीं। सबको लग रहा था कि इन्हें सदमा लग गया बेटे की मौत का। अच्छा बताओ, सदमा लगना चाहिए था कि नहीं? लोगों को तो लग जाता है सदमा, बेटा चला जाए, बेटी चली जाए, लोग सदमे में चले जाते हैं। कुंभनदास जी भी सदमे में चले गए। तब विट्ठलनाथ जी आए। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम है विट्ठलनाथ जी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम है विट्ठलनाथ जी, जो श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। श्रीनाथ जी कहाँ? पहले गोवर्धन में, आज नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी विराजमान है, पहले गोवर्धन में थे। यहाँ गोवर्धन में श्रीनाथ जी थे पहले। ये उस समय श्रीनाथ जी गोवर्धन में थे, ये तब की घटना। तो कुंभनदास जी का बेटा मरा, अचेत होके गिर गए। खबर लगी विट्ठलनाथ जी को। विट्ठलनाथ जी के पास सूचना गई, कुंभनदास जी तो जाग नहीं रहे हैं और बेटे के सदमे में गए लगता है। तो आए विट्ठलनाथ जी आए और कुंभनदास जी के कान में बोले, ए कुंभनदास जी, कल प्रसादी में आ जाना। तो कुंभनदास जी उठ के बैठ गए। सब लोगों को बात समझ में नहीं आई, ये क्या है? अरे भाई, कुंभनदास जी को सदमा इसलिए नहीं लगा कि बेटा मर गया। कुंभनदास जी को सदमा इस बात का लगा कि हे भगवान, बेटा मर गया है, अब सूतक लगेगा, 10 दिन भगवान का दर्शन नहीं होगा, मैं 10 दिन कैसे रहूंगा दर्शन के बिना, पूजन के बिना। इस बात से वो रो रहे हैं, वो सदमे में चले। उनको बेटे का मरने का दुख नहीं था, उनको दुख इस बात का था बेटा मरा है, सूतक लगेगा, और सूतक लगेगा तो 10 दिन तो अब हम भगवान का दर्शन। तो विट्ठलनाथ जी बोले, ऐसे ना अचेत पड़ो, तुम जैसे भक्तों को अब सूतक ऊतक नहीं लगेगा, आ जाना प्रसादी में दर्शन करने। उठ के बैठ गए, ठीक है फिर आऊंगा, और फिर खड़े हो गए। ऐसे कुंभनदास जी थे, वो भगवत भक्त थे। वो जानते थे
कि बेटा मर के कहां गया, सामान्य दृष्टि में मर गया, पर मरा वरा नहीं, जहां से आया था वहां चला गया है। जितने दिन का था उतना पूरा करके, कोर्स पूरा करके गया, और मुझे भी तो वहीं पहुंचना है। ये अज्ञानी लोग रोते रहते हैं बेटों के मरने में, बेटियों के मरने में, जमाने के मरने में, ये वो, ये अज्ञान है। पर ये अज्ञान है, यही माया है, मम माया दुरत्यया। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है। भगवान ये सृष्टि चलाने वाले हैं, भगवान ही जीवन और मृत्यु निश्चित करने वाले हैं, है ना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही संसार को चलाने वाले हैं, वही परमात्मा इस सृष्टि को चला रहे हैं। इसलिए आप अपनी मर्जी ना चलाइए, भगवान की जो मर्जी है उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाकर प्रसन्न रहिए। बस यही जीवन में सुख के सूत्र है, यही सुख के सूत्र है। और फिर रोना है तो फिर रोने की भी बहुत बहाने हैं लोगों के पास। रोने वाले को तो रोने के बहानों की कमी नहीं, कुछ लोग रोते ही रहते हैं, ये सच्चाई को जानते ही नहीं। अब हम क्या करें जो लोग रोते ही रहते हैं। इसलिए श्री भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, 5 तत्व 5 में मिल जाएंगे। तुम जैसा करोगे कर्मों की सजा तुम्हें मिलेगी। भोगेगा कौन? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर यहीं जल जाएगा, आपका सूक्ष्म शरीर है मैया जी, वो शरीर जिससे आप स्वप्न देखते हैं। आप सपना देखते हैं तो एक शरीर कमरे में होता है, एक शरीर स्वप्न देखता होता है। हरिद्वार है, वृंदावन है, अयोध्या जी है, ये शरीर स्वप्न वाला शरीर है। वह शरीर जो है स्वप्न वाला, वह शरीर जो है वही जाता है स्वर्ग और नरक किए का फल भोगता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा। जाओ अब भोगो। पाप किया था तब बड़ा मजा आ रहा था, कोई नहीं देख रहा है, कर लो चोरी, मार दो इसके गले पे तलवार, कर लो भ्रष्टाचार, बोल दो झूठ। जब सजा मिलेगी इन पापों की तब अक्ल आएगी। पाप करने में छोटा लगता है पर उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। बोलो हाँ या ना। भाई चोर चोरी करता है और जब पुलिस पकड़ती है और 3 साल की सजा होती है, चोरी करने में बड़ा मजा आ रहा था, मिल गया माल फोकट में, लाखों रुपए मिल गए, पकड़ा गया, अब 3 साल खाओ जेल की रोटियां, अब मजा आएगा तुम्हें। फिर सोचेगा राम राम इतनी सी गलती कितनी बड़ी सजा, अब नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और कुछ मूर्ख होते हैं कि जाने के बाद भी नहीं सुधरते, तो अब ये तो मूर्खता का परिचय है, उसके अज्ञानता का परिचय है। भाई समझदार को तो इशारा काफी है, एक बार गलती करता है दोबारा गलती याद रखना। सच्चा एक इंसान, सच्चा मनुष्य वही है जो एक बार गलती करे और समझ जाए कि ये गलत है, उस गलती को दोबारा ना करे, वही सच्चा इंसान है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती हैं, पर गलती एक बार हो, 2 बार ना हो। एक बार हो गई क्षमा कर देंगे विधाता, बार बार दोहराओगे तो पाप बढ़ जाएगा। कपिल भगत करदम श्री भरत जी के ज्ञान से रहुगण का ज्ञान मिटा और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है। किस प्रकार से भगवान का नाम राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज क्या हमारा उद्धार नहीं होगा, हम भी तो किसी न किसी पाप से जूझ रहे हैं। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों का उद्धार हुआ है, भरत जी और
रहुगण दोनों का कल्याण हुआ। पर भगवान का एक नाम, देखिए हम लोगों ने जानकर अनजानकर कोई ना कोई पाप तो किया ही है, ऐसा नहीं कि हम लोग पापी नहीं है। और हम तो अपनी बात करें, मौसम कुटिल कौन खलकामी, मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा पतित, मेरे जैसा अभागा, मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा खल, मेरे जैसा कामी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सारा अज्ञान, सारी मूर्खता मेरे ही अंदर है। और हमने पापों को एक एक बार नहीं किया, हमने एक पाप को हजार हजार बार किया है, फिर भी भगवान की शरण में है, प्रभु हम अभागे को, हम पापी को क्षमा करो, हमको क्षमा करो। बड़े से बड़ा पापी यदि भगवान का नाम का आश्रय ले ले तो वो भवसागर से पार हो जाता है। कौन है भगवान का नाम लेने वाला जो पार हो गया? बोले अजामिल नाम के एक व्यक्ति थे। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम का एक पापी था, एक स्त्री से संग कर लिया, वैश्या से विवाह कर लिया और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वैश्या की संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसके 10 बच्चे हुए। संयोग से देखिए उसने अपने आखिरी बेटे 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया था, किसी साधु के कहने से। अजामिल तेरी सदगति हो जाएगी यदि तू अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया तो। ठीक है महाराज, रख दूंगा। पर चोरी करता है अजामिल, पाप करता है, सारे गलत काम अजामिल करता है। पापी नहीं है, महापापी है। पर एक अच्छाई है कि अनजाने में ही सही ये भगवान का नाम बोल रहा। बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण जरा भोजन लाओ, बेटा नारायण जरा यहाँ आओ, इसी बहाने भगवान का नाम निकल रहा है। और जब मौत आई तो यमदूतों को देखकर अजामिल डर गए, चिल्लाए पुत्र दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बचाओ मेरे पुत्र नारायण बचाओ। बुलाया पुत्र को, पुत्र ने नहीं सुना। परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया, जाओ मेरे भगत को लेकर आओ। मरते समय उसने मेरा नाम पुकारा। भगवान का नाम कभी भी ले लो, कहीं भी ले लो। भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, नाम जपने का अभ्यास बनाओ। काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहा करो। नाम किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। नाम ही हम सब का सहारा है। पहले नाम को ही पकड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति बोला, महाराज जी नाम जपने से क्या होगा? हमने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अखिल है। मैंने कहा ठीक है जा। जब वो घर गया तो रात के 12 बजे उसके घर पर हम गए और चिल्लाए, हमने आवाज लगाई बाहर से, भैया अखिल अखिल। एक बार में नहीं सुना, 2 बार में नहीं सुना, तीसरी बार में नहीं सुना, चौथी बार में हम बोलते गए। अंत में दरवाजा खोल के आया, बोले क्या बात है? हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो नाम ले रहे हैं। अरे आप हमारा नाम बोल रहे हैं? हमने कहा तेरा नाम थोड़ी अखिल है, बहुत लोगों का नाम अखिल है। अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे भगवान का नाम है। अरे आप बुला रहे हैं हमें। हमने कहा पगले, जब तेरा नाम बोलने से तू मेरे सामने आ गया सामान्य इंसान, तो भगवान का नाम कोई भक्त प्रेम से पुकारे तो क्या भगवान नहीं आएंगे? क्या भगवान बहरे हैं? अरे भगवान बिनु पग चले ही सुन ही बिनु काना, सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। भगवान के एक नहीं हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं। चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांध के नाचे तो परमात्मा को सुनाई पड़ जाता है कि कोई चींटी मुझे पुकार रही है। ये भगवान है, ये भगवत दर्शन है। इसलिए आप सभी किसी भी हाल में भगवान का नाम ना छोड़ा करो, भाव से जपा करो, प्रेम से जपा करो। नाम सदा मंगल ही करता है, कल्याण ही करता है।
पहले नाम जपो, फिर धीरे धीरे जिसका नाम जप रहे हो उनसे धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। जैसे आप जप रहे हो राधा कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो पहले कृष्ण कृष्ण जपो, बाद में क्या होगा? हाँ, पहले नाम जपो सामान्य राम राम जपो, फिर धीरे धीरे क्या होगा? जिनका नाम है राम से धीरे धीरे नाम जपते जपते उन राम से प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम से, राम से क्या होगा? देखो शुरुआत तो नाम से ही होगी ना। अच्छा, आप किसी से दोस्ती करेंगे तो उसका नाम पूछेंगे कि नहीं? हाँ या ना? पहले नाम पूछेंगे, फिर बातचीत करते करते ही आगे बातें होती हैं। बस इसी तरह शुरुआत नाम से, केवल नाम काम करते हुए नाम जपते रहो, नाम कभी भी ना छूटे, किसी भी हाल में ना छूटे, इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। इसलिए नाम है। कब तक नाम जपें? बोले जब तक भगवान सुन ना ले तब तक नाम को जपते काम करते रहो, नाम जपते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बूढ़ी माँ का सहारा बनने के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर तालियों के साथ स्वागत। यहाँ वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं, गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, वृद्ध माताएं, उन माओं के लिए आप सहयोग करने आए हैं। भगवान आपने इन माओं का सहयोग किया है, भगवान आपका सहयोग करें। जब आप धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं, 2 हाथ आप बढ़ाते हैं, तो आपके लिए भगवान हजारों हाथ बढ़ा देते हैं। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धीरे धीरे जपो, धीरे धीरे। कैसे नाम जपना है? पहले नाम जिह्वा से जपना है। बोलो राम, बोलो राम, राम सीताराम, सीताराम। अब इसी नाम को हृदय से बोलो। अब आपकी जिह्वा ना हिले, होंठ ना हिले, और आप बोलो सीताराम। बोलो, बोलना नहीं है, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। आप महसूस कीजिए आपके हृदय में, हृदय की धड़कन के साथ एक नाम चलेगा, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आपकी जिह्वा ना हिले और बस नाम चलता रहे, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये हृदय से जाप है। इस जाप को आप करेंगे तो बहुत जल्दी जनाबाई के ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती थी। भक्ति मती जनाबाई ओपले बनाती थी, कंडे थापती थी, तो उसके ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि। जो भक्त हृदय से नाम जपता है और हृदय के बाद नाभि से नाम जपता है तो रोम रोम से नाम निकलता है। वो किसी वस्तु को टच कर दे तो उससे भगवान का नाम निकलने लग जाता है। ये प्रभाव भजन का। कोई संत भजन करने वाला इसलिए गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। आपके सिर पर गुरुजन हाथ रख देते हैं तो गुरुजनों की भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर जाती है और आप भी भक्त बन जाते हैं। ये भजन का प्रभाव है।
भजन का प्रभाव है। प्रिय भक्तों, अजामिल जैसे पापी ने मरते समय नारायण का नाम लिया। पार्षद गण आए, यमदूतों से कहा जाओ ये तो मरते समय नाम लिया है, इसकी सदगति होगी। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं पुत्र का नाम लिया है। बोले पुत्र का नाम तो इसका नाम नारायण अभी से पड़ा है, भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए इसका उद्धार होकर रहेगा। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है, इसे नरक ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया है ये तो सत्य है, पर मरते समय भगवान का नाम जिसके मुख से निकल जाता है, भगवान ने वचन दे रखा है कि मरते समय किसी के मुख में गंगा जल होगा या तुलसी का दल होगा या मेरा नाम होगा, इन तीनों में कोई एक चीज होगी तो मैं उसे कभी नरक नहीं जाने दूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने दूंगा, पतन नहीं होने दूंगा। इसलिए कहता हूं गंगा जल रोज पिया करो, थोड़ा 2-4 बूंद ही सही। तुलसी का एक पत्ता रोज मुख पे रखा करो और भगवान का नाम रोज काम करते हुए सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे गाओ रे। काम करते हुए नाम ना बिसारिए, बस काम करते रहो और कृष्ण कृष्ण नारायण जय श्रीमन नारायण ना जो आपके गुरु जी ने मंत्र दिया है उसका हृदय में जाप चलता रहे। इसलिए गुरु जी से गुरु मंत्र प्राप्त करो और गुरु मंत्र भी परंपरागत मंत्र हो। वो मंत्र फिर आप गुरु परंपरा से लोगे और उसका जाप करोगे तो काम करते रहो और अपना नाम गुरु परंपरा का नाम जो गुरु मंत्र है आपका जाप करते रहो। गुरु के बिना गति नहीं है। आपने गुरु नहीं बनाए और मनमाना मंत्र जपा, पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र आप जप रहे हैं तो देखो पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र जपने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। मंत्र वही रहेगा, पर जब तक गुरु अपने मुख से आपके कानों में ना प्रवेश कराएं, जब तक वो गुरु से ना जुड़े तब तक उस मंत्र का कोई प्रभाव ही नहीं। वो मंत्र निष्फल है जो गुरु के बिना आप कुछ लोग होते हैं मनमाना जपते रहते, जो मन में आया जप रहे हैं। अरे काहे जप रहे हो? गुरु परंपरा से मंत्र प्राप्त करो और उस मंत्र का जाप करो, वो मंत्र सिद्ध होगा। ऑलरेडी गुरु ने सिद्ध किया है, जब जप कर फिर आप उसे सिद्ध करो। वह मंत्र जब सिद्ध मंत्र प्राप्त होगा और आप जपोगे तो अपने आप जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपका जीवन सारे दुखों से जंजाल से निकलकर अपने आप आनंद का अनुभव करोगे। पर मंत्र परंपरागत हो। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम बंदे गुरु परंपराम। देखिए हमारी क्या है, बंदे गुरु परंपराम, हमारी परंपरा है, परंपरागत मंत्र है हमारा। आप अपनी परंपरा से जुड़िएगा। आचार्य परंपरागत आचार्य, इसलिए हमारे आचार्य परंपरा है। हमारे यहाँ 4 परंपराएं हैं हमारे भारत में। 4 परंपराओं में किसी एक परंपरा से जुड़िएगा। हमारी परंपरा है रामानुजाचार्य परंपरा। वल्लभाचार्य जी की अपनी परंपरा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की परंपरा। हमारे भारत में वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, हाँ निम्बारकाचार्य भी हुए हैं और निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी ऐसे आचार्य हैं हमारे। इनके बाद फिर और परंपराएं बनती गईं। रामानुजाचार्य से फिर रामानंदाचार्य परंपरा प्रकट हुई। ये परंपराएं चलती गई। मतलब आप कहीं भी रहें परंपराओं से जुड़े रहें। गुरु परंपराओं से जुड़ेंगे, उस मंत्र को प्राप्त करेंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे। शंकराचार्य जी की परंपरा है, आद्य शंकराचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा, वो भी परंपरा है, आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा। तो ये परंपराएं हैं। इन परंपराओं से जुड़ करके
जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मंत्र फलीभूत होता है। आपके आज लोग बहुत सारे मंत्र तो जप रहे हैं परंतु उनका कोई प्रभाव नजर नहीं आता, क्योंकि आपका मंत्र अभी गुरु परंपरा से, अभी आप मनमुखी हैं, अभी गुरुमुख नहीं भय। जब तक व्यक्ति मनमुखी होता है, अच्छा एक बात बताओ, जो आप मनमुखी जप रहे हैं वो मंत्र जैसा है, मंत्र नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी की एक गाय बना दो और लकड़ी का बछड़ा बना दो, तो आप देखने में क्या लगेगा? ये क्या है? बोलो, गाय ही तो कहोगे। भाई गाय है, ये गाय है, ये बछड़ा है। अच्छा, गाय है तो दूध दोहलो। गाय व्यवहार जगत में तो यही कहा जाएगा ये गाय है, पर वो असली गाय नहीं है। लकड़ी की गाय है, मिट्टी की गाय है, पीतल की गाय है, चांदी की गाय है। गाय तो है, बछड़ा तो है, पर इससे दूध नहीं दुहा जा सकता। असली गाय अलग है, ये असली गाय जैसी है, ये असली गाय नहीं है, ये असली गाय। उसी प्रकार तुम्हारा जो मंत्र मनमुखी जप रहे हो वो मंत्र जैसा है पर मंत्र नहीं है। मंत्र तो वही है जो गुरु से प्राप्त होता है, वही मंत्र प्रभावशाली होता है। इसलिए गुरु परंपरा आवश्यक है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं गुरुजी हमें गुरु बनाने की, कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी को गुरु बना लिया, कई लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया। तो फिर राम जी को क्या जरूरत थी वशिष्ठ जी को गुरु बनाने की? क्या जरूरत थी? फिर हनुमान जी को, सूर्य भगवान को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? गुरु परंपरा यदि धरती पे आए हो तो गुरु हैं, गुरु की जरूरत है इसलिए तो गुरु हैं। यदि जरूरत ना होती तो फिर गुरु होते ही क्यों? इसलिए परंपरा का मंत्र, आज अजामिल ने जो नारायण मंत्र जपा है ये भी परंपरा। इनके घर कोई साधु आए थे, उन साधु ने कहा बेटा नारायण जप। अजामिल बोला नहीं जपूंगा, तो चल बोल अपने बेटे का नाम नारायण रख दे बस। लो, गुरु ने कह दिया कि बेटे का नाम नारायण रख दो, बस उस मंत्र का जाप कर लिया उसने। चूंकि इनडायरेक्ट गुरु की कृपा हो गई, गुरु जी ने नाम दे दिया नारायण। उस मंत्र का जाप किया, भले बेटे को बुला रहा है पर वो मंत्र का जाप, और जितनी बार नारायण बोला उतना जाप हुआ। और जब गुरु परंपरा से जुड़ा तो उस मंत्र ने उसका कल्याण कर दिया, वही मंत्र उसको नरक जाने से बचा लिया। एक नाम। इसलिए नाम जप परंपरागत होना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये परंपराएं हैं। श्री पार्षदों ने यमदूतों को पछाड़ा, यमदूत ने नाराजगी दिखाई, कहा भगवान का नाम ले लिया और हमारा पत्ता साफ कर दिया। यमराज ने कहा नरक में भगवान का नाम ना लेना, नहीं तो सारा कारोबार ठप्प हो जाएगा, सब भाग जाएंगे, ये मोक्ष हो जाएगा इनका। नरक में कोई भगवान का नाम नहीं लेता। कोई धोखे से ले लिया और किसी के कान में चला गया तो सारे नरक वाले भाग जाते हैं स्वर्ग की तरफ। हम तो मुक्त हो गए नाम, एक नाम से। इसलिए नाम में अभ्यास बनाओ, नाम जप करते रहो, भगवान नाम जपते रहो, बस प्रेम पूर्वक नाम। उस नाम में अपार श्रद्धा हो, उस नाम में अपार विश्वास हो। बस एक नाम, हर मंत्र कल्याण करने वाला है, पर किसी एक मंत्र को आप पकड़ लो, वही मंत्र आपको पार लगा देगा। 10-20 मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, एक साधे सब सद है। एक को पकड़ने से, एक सज्जन बोले गुरुजी हम तो सब जप लेते हैं, 2 माला इनका, 2 माला इनका, 2 माला इनका। हमने कहा सब तुमने खिचड़ी बना रखी, सबका नहीं। नदी के किनारे हजारों नौका होती हैं, पर नौका एक में आप बैठ जाओ वो नौका पार लगा देगी। कोई भी एक नौका आपको पार लगा देगी। आप राम नाम जपोगे तो भी पार लग जाओगे, कृष्ण नाम जपोगे तो भी पार लग जाओगे, नारायण नारायण जपोगे तो भी पार लग जाओगे, ओम नमः शिवाय जपोगे तो भी पार लग जाओगे। इनमें से किसी एक मंत्र को पकड़ लो, गुरु परंपरा से जो मिला है वही मंत्र आपको भवसागर से पार लगा देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं।
उस मंत्र में निष्ठा हो, मंत्र की साधना हो, मंत्र जाप हो, धीरे धीरे प्रभाव दिखाएगा मंत्र अपना। आजकल लोग गुरुजी का मंत्र, गुरु मंत्र जपते नहीं। गुरुजी ने जो मंत्र दिया है आपके कान में भगवान का, वही गुरु मंत्र है, वही मूल मंत्र है, उसका जाप करो, उसी से गति होनी है, श्रद्धा के साथ। अब तो एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा ली। बलवान हो गए इंद्र नारायण कवच को पाकर। भागवत जी में कवच है नारायण कवच। 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये कवच है। जो लोग इसका नित्य पाठ करते हैं, स्वयं भगवान उसका कवच बनकर उसकी रक्षा बनते हैं। भगवान उसका नारायण कवच, ये नारायण कवच है, नारायण उसकी रक्षा करेंगे जो इस कवच का पाठ करेगा। उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होगी। इसलिए इन कवचों का पाठ, नारायण कवच का पाठ सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कवच नारायण कवच। इसलिए भागवत जी की एक पोथी जब आप लोग बिठालते हैं तो उस पोथी पाठ में आपके लिए नारायण कवच का भी पाठ हो जाता है और आपके परिवार में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आप पर भगवत कृपा बनी रहती है। इसलिए भागवत जी से जुड़े रहना चाहिए। अभी 11 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेगी, आप भी बिठाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। एक बार इंद्र ने विश्वरूप से यज्ञ कराया और राक्षसों को विश्वरूप ने आहुति दे दी, तो इंद्र ने विश्वरूप का सिर काट दिया। 4 लोगों में वो हत्या बांट दी, ब्रह्म हत्या लगी। अब त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, जाओ वृत्तासुर इंद्र को मार कर आओ। आज वृत्तासुर इंद्र को मारने आए, पर दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया इंद्र ने। और दधीची ऋषि नारायण कवच का पाठ करते थे, तो उनकी हड्डियों में नारायण का दर्शन हुआ राक्षस को, वृत्तासुर को। और वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः नानाके पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे अजाति पक्षा इव मातिरं खगा स्तन्यं यथा वत्स तरा क्षुधार्ता। क्या बात कही वृत्तासुर ने, हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मुझे अपने चरणों से दूर ना कीजिए। जैसे गाय का बछड़ा सदा अपनी गाय के लिए तड़पता रहता है, कब माँ आएगी कब माँ आएगी, उसी प्रकार मैं सदा आपके प्रेम में आपके लिए तड़पता रहूं, तड़पता रहूं, तड़पता रहूं। जैसे एक स्त्री अपने प्रियतम के इंतजार में व्याकुल रहती है, उसी प्रकार प्रभु मैं आपका इंतजार करूं, आपके इंतजार में व्याकुल रहूं। यह मुझे वरदान दे दो, मैं आपके लिए रोता रहूं। रोना भी एक साधना है। रोना क्या है मेरी माँ? साधना। बहुत सारे संत तो मैंने आंखों से देखा है। मैं जब अयोध्या में था तो मैं मधुकरी संतों को देखता था, राम लला का दर्शन करने आते थे।
कनक भवन और राम जी के सामने खड़े होकर घंटों तक रोते थे। रोज आते थे और एक एक घंटा, दो दो घंटे बस रोना, रोने की साधना है। बस किसी को ना देखना, केवल भगवान को देखना और उस प्रेम में रोना कि प्रभु कब मिलोगे, क्या आपके बिना ये जीवन पूरा हो जाएगा, क्या दर्शन नहीं दोगे भगवान। बस भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में, भगवान के लिए रोना, केवल रोने की साधना थी संतों की, केवल रोना, केवल रोना। मैं कह चुका हूं कि इस संसार में भगवान को पाना हो तो भगवान को रोकर पुकारा करो। भगवान को चढ़ाना है तो नेत्रों का जल चढ़ाया करो। प्रेम ही, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अरे गोपियां तो अनपढ़ थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, पर रो रो करके भगवान को पाली। उन गोपियों ने रो रो कर भगवान को पाली। यदि वो पा सकती हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते। बस रोना आ जाए। विडंबना तो यह है हम लोगों से रोना आता है पर संसार के लिए रोते हैं, भगवान के लिए आंसू ही नहीं निकलते। क्या करें अब। इसलिए परीक्षित ने कहा महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर ये भगवान की स्तुति क्यों करता है। तब कहा सुनो ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का भक्त है। अच्छा क्या भक्ति की इसने। बोलिए एक चित्रकेतु नाम का राजा था, बहुत सारी पत्नियां थी, पुत्र नहीं हो रहा था। संत से कहा पुत्र दे दो, संत ने कृपा की, फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना। संत कृपा से पुत्र हुआ, पर संत ने ये कहा था ये बेटा सुख और दुख दोनों देगा। 5 साल का बच्चा हुआ तो रानियों ने, राजा की बहुत रानियां थी, एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को जलन होगी कि राजा हमें तो देखते नहीं, ये पुत्र जब से पैदा हुआ उसी को प्यार करते हैं। उन रानियों ने जहर देकर बच्चे को मार डाला। 5 साल का बच्चा मर गया। रोने लगे राजा रानी, विधाता मारना था मुझे मार दिया होता, बच्चे ने क्या बिगाड़ा। वाह। जब रोए परिणाम क्या हुआ। परिणाम यह हुआ कि नारद जी आ गए। अरे राजन तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, मूर्खों की तरह क्यों रोते हो। क्या बताऊं महाराज, बेटा मर गया, क्या बिगाड़ा था इसने। पुत्र की मृत्यु मुझे मार दिया होता, मेरे तो बच्चा अबोध था, क्या बिगाड़ा था इसने। नारद जी बोले कोई बात नहीं, विधि का विधान कोई मैट नहीं सकता, उसकी आयु इतनी थी, जाने दे, रो मत। ना महाराज मुझे बेटा वापिस चाहिए। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बेटे के ऊपर डाला, मरा हुआ बेटा जीवित हो गया, खड़ा हो गया। पिताजी दौड़े आ तुझे बेटा गले से लगा लूं। उस बच्चे ने कहा खबरदार पहले ये बताओ आप कौन हैं। उस बच्चे ने कहा कौन है आप। पिता ने कहा नहीं जानता मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का रिश्ता रखते हो ये तो बताओ। उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले बार मेरा जन्म हुआ था, मैं भिखारी था, आपका जन्म हुआ था, आप राजा थे, मैं आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने हमें गेहूं का आटा दिया था और गाय का सूखा हुआ गोबर ओपले कंडे दिए थे। हमने उन ओपलों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, ढेर सारी चींटियां थी, सारी जलकर राख हो गईं और हमने आपके आटे से 5 रोटियां बनाई, तो 5 रोटियां आपकी पिछले जन्म की खाई थी, सो इस जन्म में 5 वर्ष तक बेटा बनकर मैंने रोटियों का हिसाब चुकाया। मैंने चींटियों को मारा था, वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई, क्योंकि वो आपके घर से मुझे कंडों में ओपलों में मिली थी, तो वो चींटियां पत्नी बनकर आई और मैंने उन्हें मारा था। इस जन्म में जहर देकर उन्होंने मारा, वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटियां खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेके सबका हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इसका सीधा अर्थ यही निकला कि आपकी जो पत्नी है ये भी आपका पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब चुकाने आई है। आपका जो पति है ये भी पिछले जन्म का कोई आपसे हिसाब किताब चुकाने आया है। आपका बेटा जो है ये भी आपके पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब चुकाने आया है। और आपका जिस दिन हिसाब किताब जिनसे चुकता होगा उस दिन छुट्टी हो जाएगी, रवानगी हो जाएगी, जाओ। इसलिए कहता हूं कि आप अपने सारे कर्मों को भगवान में अर्पण करते रहो। यदि अर्पण नहीं किया तो उदाहरण से सुनना, मैंने यदि पुण्य किया है तो अगले जन्म में मुझे पुण्य का फल भोगने आना पड़ेगा।
मैंने यदि पाप किया है तो मुझे पाप का फल भोगने आना पड़ेगा। भैया मेरे इन हाथों से चाहे पुण्य होगा, कुछ तो होगा, या पाप होगा या पुण्य होगा। मतलब मेरा जन्म कन्फर्म है, मैं पुण्य करूं तो भी जन्म होगा, पाप करूं तो भी जन्म होगा। पुण्य का फल भोगने को भी जन्म होगा, पाप का फल भोगने को भी जन्म। इसलिए साधक लोग क्या करते हैं, अपने किए हुए पुण्य को भगवान के चरणों में अर्पण करते चलते हैं। इसलिए कहता हूं, मैं कह चुका हूं पहले, रोज कहता हूं कि आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे तो पाप और पुण्य दोनों से छूट कर आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। जो व्यक्ति पाप और पुण्य में गुण दोष दृश्य दोषहा, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन के कारण हैं। हाँ या ना? मैं ज्यादा पुण्य करूंगा तो अगले जन्म में राजा बन के पैदा होऊंगा, ज्यादा पाप करूंगा तो अगले जन्म में कोढ़ी लंगड़ा बहरा काना बन के पैदा होऊंगा। पापों का फल तो भोगना पड़ेगा। तो भैया मुझे दोनों ही हाल में संसार में आना है, पुण्य करूं या पाप करूं। इसलिए आप अपने आप को भगवान को समझे, प्रभु मैं आपका हूं, ये दास अनिरुद्ध आपके चरणों में समर्पण करता है। और जब मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया तो प्रभु फिर मेरा पाप और पुण्य भी फिर आपके ही चरणों में समर्पित है, फिर मेरा कुछ नहीं है। और जब मेरा कुछ नहीं बचा तो फिर मोक्ष हो जाएगा, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। यही है मोक्ष। विद्वान लोग इस तरीके से मोक्ष पाते हैं, अज्ञानी लोग पुण्य और पाप में ही उलझे रहते हैं। पुण्य जो है सोने की बेड़ियां हैं और पाप जो है लोहे की बेड़ियां, बंधन दोनों में है। एक सोने से बंधा, भाई हमें कोई सोने से बांध है या लोहे से बांध है, बंधन तो दोनों में। पाप करो तो बंधन, पुण्य करो तो बंधन। इसलिए आखिरी उपाय है भगवान में समर्पण। इसलिए नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भगवान के चरणों में आत्म समर्पण कर देना ही भगवान की आखिरी नौवीं भक्ति है। इसी से सबका उद्धार संभव है, इसी से जन्म और मृत्यु का छुटकारा होगा, नहीं तो बंधन कभी नहीं पीछा छोड़ने वाला। बात समझ में आई? इसलिए जो किया करो भगवान को समर्पण किया। हे नाथ, जो पुण्य किया वो आपके चरणों में समर्पित है। जो पाप, हे नाथ हमसे कोई पाप ना हो, हे प्रभु हमें पापों से रोज भगवान से उठकर सवेरे प्रार्थना किया करो, प्रभु हमसे कोई पाप ना हो, ना तो मनसा ना वाचा ना कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप ना हो। ना हम मन से किसी के साथ बुरा करें, ना हम वाणी से किसी के साथ बुरा व्यवहार करें, और ना अपने कर्मों से ना किसी को थप्पड़ मारे, ना किसी को परेशान इस शरीर से करे। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के पापों से भगवान से रोज प्रार्थना करो सवेरे जाग कर, हे प्रभु हमें मानसिक पाप से बचाना। मानसिक पाप क्या होता है? मन से जो हमने पाप कर लिया। मन से कैसा पाप? जैसे आपकी वस्तु को देखकर मन में लालच आ गया, ये वस्तु हमें मिल जाती है, मिली नहीं अभी पर मन मिल जाती, हमारे पास भी ये गाड़ी हो, बंगला हो, ये मानसिक पाप। ये व्यक्ति ज्यादा झूठ बोल रहा, मन से होता ना। कई लोग सोचते हैं हमारा दुश्मन मर जाए, आप मार तो सकते नहीं है, सोच लेते कब मरेगा ये। हा? ये मानसिक पाप है। हमने मारा नहीं है पर मरने का किसी के बारे में हमने सोचा, किसी के बारे में भी, जेठानी देवरानी परिवार भाई, किसी के बारे में भी तुमने गलत सोचा है, यह मनसा पाप है, मानसिक पाप। मनसा वाचा, तुमने गाली दे दी किसी को। माता सीता क्या रावण को जलाकर भस्म नहीं कर सकती थी? जवाब हाँ या ना में दो। देख कर सकती थी, पर माता सीता से एक पाप हो गया था। रावण के यहां रहना माता सीता का क्यों जरूरी था? क्योंकि माता सीता से एक पाप हो गया था और रावण के यहां रहकर उस पाप का प्रायश्चित करना था। माता सीता से पाप हो गया। कौन सा पाप? लक्ष्मण जी को माता सीता ने कटु शब्द कह दिए थे। क्या? जब मारीच सोने का मृग बनकर आया, सीता माता ने कहा सोने का मृग लाओ, राम जी मारने चले सोने का मृग लेने। तब मारीच को राम ने बाण मारा तो मारीच ने चिल्लाया, हा लक्ष्मण,
तो सीता माता को लगा राम के प्राण संकट में है, तो सीता माता ने लक्ष्मण से कहा जाओ राम संकट में है। लक्ष्मण ने समझाया राम भगवान है, वो संकट में कभी नहीं आएंगे। माता आप जानती नहीं है क्या, वो भगवान है। माता सीता ने कहा अरे लक्ष्मण, वहां वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ लिखा है, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा इस सब्जेक्ट में। मैं ये बोलूंगा माता सीता ने कड़वे शब्द कहे हैं लक्ष्मण जी के लिए, मर्म वचन कहे। आज सामान्य भाषा में लोग कहते हैं ना, तुम घर में बैठो चूड़ी पहन के, हम जा रहे हैं। ऐसे और भी कुछ शब्द थे जो सीता माता ने बोला, और माता सीता ने कड़वे शब्द बोले लक्ष्मण को। लक्ष्मण जी कौन है? आचार्य हैं भक्ति के, साक्षात भगवान के शेषावतार हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान की सेवा के लिए पत्नी छोड़ी है, नींद छोड़ी है। 14 साल लक्ष्मण जी ने भोजन नहीं किया, 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं, 14 साल किसी भी स्त्री का चिंतन नहीं किया, मन से वाणी से कर्म से किसी स्त्री को टच नहीं किया। ऐसे भक्त को माता सीता तुम कड़वा बोल रही हो। और माता सीता आप ही क्यों ना हो, और यदि आपने भक्त को कड़वा बोला है तो उसका दंड मिलेगा। और उसी का दंड था कि रावण की लंका में माता सीता को रहना पड़ा। राम जी ने एक बाण चलाया था तो जयंत को ब्रह्मास्त्र बनकर पीछे पड़ गया था। जयंत ने एक पांव में चोंच मारी थी सीता माता के, तो राम जी ने तिनके का बाण चला दिया था और वो पीछे पीछे भागा। जयंत बोला बचाओ ब्रह्मा, ब्रह्मा बोले नहीं बचाएंगे, शंकर जी बोले नहीं बचाएंगे। सीता माता की शरण में आया, सीता मां ने रोका। एक चोंच मारने से राम जी ने ब्रह्मास्त्र पीछे छोड़ दिया और यहाँ रावण पूरी सीता उठाकर ले गया। राम जी ने ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं छोड़ा? क्या राम को पता नहीं था कि सीता कहाँ है? राम को सब पता था, पर राम जी को लगा कि सीता जी ने मेरे भक्त को गलत बोला है। मनसा वाचा वाणी से पाप हो गया है, और पाप हो गया है यदि माता सीता को भी, तो माता सीता को भी 11 महीने रावण की लंका में रह के उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा है। जब माता सीता को पापों का प्रायश्चित करना पड़ा तो आप और हम बच जाएंगे। इसीलिए किसी को कड़वा शब्द ना बोला करो मेरी माँ। मनसा वाचा, मन से किया हुआ पाप और वाणी से किया हुआ पाप, और कर्म, कर्म मतलब तुम लाठी उठाओ और किसी को मारो, ये कर्म से पाप कर रहे हो तुम। किसी को बंदूक तान देना, मार डालना, किसी को तुमने थप्पड़ मार दिया, किसी को तुमने लातें जमा दी, ये सब शारीरिक पाप है। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों पापों से बचना। यदि नहीं बचे तो पापों का फल माता सीता को भोगना पड़ा, तो आप और हम बचेंगे नहीं। इसलिए बचो, बचाओ अपने आप को। यही हुआ, पिछले जन्म में पाप किया था, मारा था, इस जन्म में भोग रहा। इसलिए तुम्हारी जो पत्नी है, पति है, ये सब अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए साथ हैं, चुक जाएगा, जाओ। इसलिए अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पण करते रहना, इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। और नहीं कर पाए तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हाँ जी, भगवान ने वृत्तासुर का, इंद्र से युद्ध हुआ, वृत्तासुर का उद्धार हुआ। यह वृत्तासुर चित्रकेतु ही वृत्तासुर बना पाप के कारण, और आज इनका उद्धार हुआ। शंकर जी, पार्वती जी गोद में बैठी थी, वृत्तासुर चित्रकेतु ने देखकर हंस दिया, श्राप के कारण वृत्तासुर बना, और आज इसकी इंद्र के हाथों सदगति हो गई। भगवान के एक भक्त थे प्रहलाद जी, ये आयु नहीं देखते थे कि किस आयु में भजन करना चाहिए। भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन से प्रारंभ कर देना चाहिए, है ना। जवानी का इंतजार ना करो और बुढ़ापे का इंतजार ना करो।